मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो में आपको थायोल यानी कि एसएच ग्रुप के कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं और ये आईयूपीएसी का लगभग अंतिम छोर होने वाला है, इसलिए आप इसको भी अच्छे तरीके से समझिएगा और मैं अच्छे तरह से समझाने का प्रयास भी करूंगा और देखते हैं उसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं और क्या क्या उसमें कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम होते हैं। इसलिए इस वीडियो को और अच्छी तरह से देखिएगा और हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहे हो तो कृपया इन्हें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आपको कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर नहीं समझ में आई, तो मैं भरसक अपना प्रयास करूंगा कि उसको मैं समझा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थायोल जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1SH। इतना आप जानते ही हैं कि ये एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हम R से। ये एल्काइल ग्रुप हो गया और इससे SH लगा है, ये एल्काइल ग्रुप है और इससे SH लगा है, तो यही थायोल होगा। थायोल का मतलब यहां पर S की जगह यदि O लगा दें, थायोल में यदि S की जगह O लगा दें तो यही अल्कोहल हो जाएगा। तो वहां पर हम OL लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, लेकिन यहां पर THI और जुड़ेगा तो थायोल बन जाएगा। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब जरा इसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच एसएच है। एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है एसएच, तो हम इसका नाम क्या बोलते हैं? थायोल। थायोल थायोल THIOL। तो ये पूरा कंपाउंड हो गया थायोल। थायोल हुआ। अब इसके प्रफिक्स और सफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रफिक्स प्लस सफिक्स, मैंने पहले भी बताया कि OH यदि है तो वो ऑल होता है, उसका सफिक्स ऑल होता है, और यहां पर क्या है? SH, तो थायोल होगा, इसका सफिक्स थायोल होगा, तो प्रीफिक्स सेम होगा। जैसे अल्कोहल में एल्केन प्लस ऑल, एल्केन प्लस ऑल, और ऑल भी क्या होता है? विद पोजीशन। इसी तरह से थायोल की भी पोजीशन लिखी जाएगी। तो देखते हैं, प्रीफिक्स एल्केन प्लस विद पोजीशन थायोल। टोटल नेम इस कंपाउंड के एल्केन, एल्केन थायोल। तो ये इस तरह से इनका प्रफिक्स और सफिक्स आ चुका है। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट वेरिएशन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। CH3SH, CH3, CH2,
SH, CH2, CH3, CH2, CH2, SH, CH3, CH, CH3 और SH, CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH, CH2, SH, SH, SH। ये पहले कंपाउंड्स आए। यहां पर देख रहे हैं आप, एक कार्बन है और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन थायोल, मीथेन थायोल। आप लोगों को भूलने की बीमारी है, आप लोग भूलते हैं, इसलिए भूले नहीं। एल्केन थायोल लिखने में ये जो स्मॉल लेटर का यूज है, ये आप आईयूपीएससी, पूरे आईयूपीएससी में, वो ऑर्गेनिक की हो या इनऑर्गेनिक की हो, स्मॉल लेटर का यूज करना है। एक बार फिर से मैंने इसको बताया, इसको आप गांठ बांध लें, बिल्कुल गांठ बांध लें कि आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। मेथेन थायोल। नेक्स्ट क्या है, एथेन थायोल। एथेन इसलिए दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहां सिंगल का कोई मतलब ही नहीं है, सारे एच यहां पर कार्बन से सिंगल बॉन्ड अटैच है, और एस भी, एस एच भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यहां पर देखते हैं क्या है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन थायोल, प्रोपेन थायोल। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3 दूसरे कार्बन पर ये एसएच लगा हुआ है, 1 2 3। अभी तक मैंने पोजीशन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही एसएच जुड़ा हुआ है। 1 2 3, 1 2 1। क्लियर है, इस बात को क्लियर से समझ लो, क्लियरिटी बिल्कुल रखना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन सेकंड पोजीशन पे 2 थायोल। यहां पर कोई वॉवेल नहीं आ रहा है टी, इसलिए ई ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेकेंड और थर्ड पर पड़ रहा है। इधर से देखते हैं, 1 2 3, इधर भी सेकेंड और थर्ड पे पड़ रहा है। तो दोनों में किसी तरफ से भी आई नंबरिंग हम कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट ज्यादा इजी रहता है। 1 2, हाँ ये ई नहीं है, सी है। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, 2 और 3 पर एस एच, 2,3 थायोल। और थायोल नहीं, यहां क्या करना होगा, 2 एस एच है, इसलिए डाई थायोल। अब इस कंपाउंड का क्या होगा, यहां पर एक एस एच ये भी लगा हुआ है, नंबरिंग कहां से होगी, जहां से एस एच ग्रुप पास में पड़ेगा। ये फर्स्ट पे है और ये सेकंड पर पड़ रहा है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, और 3 कार्बन इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, प्रोपेन, प्रोपेन। 1,2 डाइथायोल,
ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है वो मरकैप्टो होगा, MERCAPTO, मरकैप्टो। क्या नाम होगा? मरकैप्टो, MERCAPTO। यहां पर मैं लिखे देता हूं सब्स्टिट्यूएंट नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या? मरकैप्टो। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। मान लीजिए ये कंपाउंड है और यहां पर SH है, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। प्राइमरी का मतलब जिसकी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। प्रायोरिटी यहां पर किसकी ज्यादा है? सबसे टॉप पर COH है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? COH से। 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है? SH। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मरकैप्टो। मरकैप्टो किस कार्बन पे आया है? मरकैप्टो किस कार्बन पर आया है? थर्ड कार्बन पर, तो इसकी थर्ड पोजीशन लिख दी। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन, ब्यूटेन। और ई हट गया यहां का, ब्यूटेनोइक एसिड। एक बार फिर से देख लेते हैं, सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, COH मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, SH एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा। सब्स्टिट्यूएंट नेम इसका क्या है? मरकैप्टो। तो 3 मरकैप्टो, 3 क्यों? क्योंकि थर्ड कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। 3 मरकैप्टो ब्यूटेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसको भी सिंगल रहने दे रहे हैं, C, फिर CH2 और OH। OH, तो यहां पर OH की प्रायोरिटी SH से ज्यादा है, SH से ज्यादा है। OH की प्रायोरिटी SH से ज्यादा है, और वैसे भी ये फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है OH। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरर पड़े, तो फंक्शनल ग्रुप नियरर है यहां पर पहले कार्बन पे, यहां पर दूसरे कार्बन पर है, तो यहां पर क्या करेंगे? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन है, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी ज्यादा है इसकी, तो इसका मेन नेम लिखेंगे और ये सब्स्टिट्यूएंट नेम पे जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मरकैप्टो, SH का नाम मरकैप्टो। फिर नेक्स्ट क्या है? 4 कार्बन ब्यूट। यहां देख रहे हैं आप डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2 इन, ब्यूट 2 इन, इन। और OH की वजह से ऑल, तो ये ई हट जाएगा क्योंकि O वॉवेल है, इन ऑल। 1 पोजीशन नहीं लिखी क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड की यह आईयूपीएसी आपके सामने है। अब नेक्स्ट देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, CH। और यहां पर SH, यहां पर भी SH,
यहां पर Br, यहां पर Cl, और H की जगह एक और काम करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं OH। ये कंपाउंड लिया। इतना बड़ा कंपाउंड देकर घबराइएगा मत, बिल्कुल इत्मीनान से आप काम करेंगे। 100% इसके सही होने के चांस है, 100% सही ही होगा, चांस नहीं, होगा ही सही। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप OH है, SH पर भारी है, प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन। 7 कार्बन पर, ये 7 कार्बन का हो गया, नंबरिंग हमारी कंप्लीटेड। अब नंबरिंग कंप्लीटेड, अब इसके बाद नाम लिखने का काम। नाम लिखने में ब्रोमो, क्लोरो, ABCD का यूज करना है। ABCD भैया देखो लर्न कर लेना। सबसे पहला काम ABCD लर्न करना, और उसको अपने जबान पे हमेशा रखना है, ठीक है? हो सकता है आप लोग भूल गए हो। ब्रोमो, क्लोरो, और ये मर्केप्टो। तो यहां पर 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 6 डाइमरकेप्टो, डाइमरकेप्टो, 7 कार्बन। सब कुछ हो गया। Br का भी नाम आ गया ब्रोमो, Cl का भी नाम आ गया क्लोरो, दोनों SH के नाम आ गए मर्केप्टो, 7 कार्बन, इट मींस हेप्टो। डबल बॉन्ड 2 है, तो यहां पर हेप्टा आ जाएगा। पहला डबल बॉन्ड 2 4 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 कॉमा 5 और 6, इट मींस 5 डाई इन। फिर क्या है, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका क्या लिखेंगे, ये लगाना जरूरी नहीं है। 1 पे है 1 आइन, ई हटेगा, ऑल लग जाएगा। तो आराम से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आ गई, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टाइप की। मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा देखकर डरिएगा मत, कभी भी, कभी भी नहीं डरने की जरूरत। अब अगला कंपाउंड देखते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड C O और H। यहां पर SH लगा देते हैं, यहां पर OH लगा देते हैं। बाकी तो कहीं पर, हाँ एक जगह यहां पर नहीं लग सकता, कार्बन की 4 वैलेंसी क्लियर है, यहां भी 4 कार्बन की वैलेंसी है सेटिस्फाई, इन दोनों कार्बन में भी कार्बन की 4 सेटिस्फाई वैलेंसी है, वैलेंसी सभी सेटिस्फाइड है। तो अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लग सकता, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लग सकता। अब देखिए 1 2 3, 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 1 2 3, मर्केप्टो, हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सी। तो ये मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसलिए इसका मेन नेम लिखा जाएगा, मेन सफिक्स लिखा जाएगा। नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, 1 2 3। ओके, तो अब सबसे पहले हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, देन आफ्टर मर्केप्टो। तो 6 हाइड्रोक्सी, 6
हाइड्रोक्सी 7 मरकप्टो कार्बन 8 ऑक्टा। ऑक्टा क्यों? क्योंकि वावेल आएगा नहीं, डाई हो जाएगा, डी डी कोई वावेल नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड एक ही है, यहां पर डबल बॉन्ड एक ही है, तो ऑक्ट ऑक्ट कितने? 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्ट 6 इन और यहां पर वावेल लग जाएगा, यहां पर वावेल लग जाएगा क्योंकि डाई आइन होगा। पहला 2 और 3 के बीच में 2,4 2,4 फिर हाइफन, हाइफन दोनों तरफ लगेगा यदि बीच में आ रहा है, 2,4 डाई आइन ई गया और ओइक एसिड आ गया, ओइक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है, आप देख चुके हैं, बोर्ड पूरी तरह से भर चुका है, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप कंपाउंड की आईयूपीएसी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने साथियों के बीच में शेयर करते रहिए और कमेंट लाइक जरूर करें, कमेंट करें जहां भी आपको जहां पर भी आपको समझ में ना आए उसको क्वेश्चन बनाकर कमेंट करिए, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट वेरिएशंस देखने के लिए स्टार्ट। CH3 C डबल बॉन्ड C C C OH C Br C NO2 CH2 OH, ये कंपाउंड आया। कई सारे इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं और डबल बॉन्ड भी है एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, OH है तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे OH की तरफ से, रेडी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। अब यहां क्या देखा जा रहा है? सबसे पहले ब्रोमो, ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, देन आफ्टर फेनिल प्रोपिल, ये तो सेम है, फेनिल प्रोपिल, ब्रोमो लिख ही चुके, अब हाइड्रोक्सी आएगा, हाइड्रोक्सी 4 कार्बन पर, और हाइड्रोक्सी भी नहीं क्योंकि OH OH 2 है, ओके,
तो इसको हमने जब सफिक्स के रूप में लिया है तो इसको सफिक्स के रूप में ही लिखेंगे। अब क्या आएगा, मरकैप्टो, 5 मरकैप्टो, 5 मरकैप्टो। इसकी भूल भी मत कर देना क्योंकि ये डाइऑल लिख दिया जाएगा। जब इसको प्रायोरिटी दे रहे हो तो ये तो अपने आप प्रायोरिटी पाया गया, मरकैप्टो। फिर क्या है, सेकंड पे नाइट्रो, 2 नाइट्रो। अगला फेनिल और प्रोपिल, तो सबसे पहले फेनिल आएगा, 7 फेनिल। 6 प्रोप, प्रोप देख रहे हैं डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए इन, वाइल, प्रोपेनिल। सारे सब्सिट्यूएंट ग्रुप नेम आ चुके, अब मेन नेम लिखने की बारी है। ऑक्ट, ऑक्ट नीचे लिख देते हैं, ऑक्टा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, ऑक्टा 2,6, 2,6 डाई इन, वॉवेल पूरा आएगा पहले और चौथे पर, OH ग्रुप 1,4 डाई ऑल। ये इस कंपाउंड की IUPAC नेम आई। एक बार फिर से, इतना बड़ा नाम है इसको देखना पड़ेगा। 3 ब्रोमो, 5 पर मरकैप्टो, सेकंड पर नाइट्रो, 7 पर फेनिल, 6 पर प्रोपेनिल, 8 कार्बन ऑक्ट, 2 और 6 पर डबल बॉन्ड, 2 और 6 देखा यहां पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार जरूर चेक करिए, ये 3 और 4 के बीच में है तो 3,6 डाई इन, डाई इन और 1,4 डाइऑल। अब जाकर ये सही हो गया पूरी तरह से। चेक करना बहुत जरूरी होता है इसलिए चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट, जब भी कभी आप IUPAC नेम लिखें एक बार चेक जरूर कर लें क्योंकि हो सकता है आपकी अच्छी नजर पड़ जाए खराब चीज पर तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। कभी भी खराब चीज को रिमूव करना ही सबसे बेहतर उपाय है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 SH। आपने ध्यान दिया होगा और शायद समझा भी होगा कि यहां पर OH हम दिखा रहे हैं, कभी COH दिखा रहे हैं, SH का नाम लेके चल रहे हैं, लेकिन नहीं, वेरिएशंस, वेरिएशंस कि यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो, यदि वैसा हो तो कैसे हम उसको पार करना है, हमें कैसे उसको पार करना है और अपना IUPAC नेम कंपाउंड का लिखना है। तो यहां पर इस तरीके से ये एक कंपाउंड आया, यहां पर एक ये H हटा देते हैं और एक H ये हटा देते हैं, यहां पर क्या लगा देते हैं, सारे वेरिएशंस तो हम बता ही चुके हैं, Br और यहां पर NO2। मान लीजिए ये कंपाउंड है, बिल्कुल सिंपल। यदि आप इतने बड़े बड़े नाम कर चुके तो फिर अब तो ये एक तरह से हलवा टाइप का है कि आप इसको बनाकर खा जाएंगे। 1 2 3 4, 2 पर नाइट्रो, 3 पर ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 नाइट्रो, कार्बन 4, ब्यूट, ब्यूट 2 इन, 2 इन, थायोल 1 पर है इसलिए मैं इसकी पोजीशन नहीं लिख रहा हूं। ये कंपाउंड आ चुका, CH3 C डबल बॉन्ड CH, CH
SH CH2, बल्कि C ले लेते हैं, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 और SH। यहां पर क्या ले लेते हैं, यहां पर कोई प्रोडक्ट मान कोई ग्रुप ले लो, Br ले लो, Cl ले लो, है ना। तो यहां पर हमने Cl ले लिया। अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, इधर डबल बॉन्ड, उधर SH। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा मोर प्रायर होता है, मोर प्रायर होता है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी, वो हो गई। और यहां पर भी वही केस है, इसको इस तरह से कर लिया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड से भारी है, मोर प्रायर है। नंबरिंग इस साइड से 1 2 3 4 5 और 6। आपको तो यही लग रहा होगा, यही लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन जरा गौर फरमाएं, कृपया गौर फरमाएं। 1 2 3 4 5 6, जबकि डबल बॉन्ड भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कार्बन चेन ना होकर ये कार्बन चेन हो जाएगी, 6 और 7। क्लियर। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम लिखने की बारी आ गई। ये मेजर फंक्शनल ग्रुप हो गया, BrCl और CH3। BrCl, अच्छा हाँ, एक बात और जो बताना जरूरी है, जब इस तरीके की परेशानी आए तो इसको कहीं गलत ना हो जाए, तो इसलिए बाउंड्री लाइन कर लेते हैं जो आपने कार्बन चेन चूज की है। क्लियर। और इसको ऐसे कर लीजिए, ये सब लटकते जाएंगे, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो इनके 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 और इनके नेम लिखने हैं, और इनका नाम तो वैसे भी लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, थोड़ा सा और पहले से, 2 ब्रोमो, फिर क्या है, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, नेक्स्ट क्या है, मेथिल। मेथिल किस कार्बन पर है, 5 पर, 5 मेथिल। कार्बन कितने हैं, 7, हेप्ट, हेप्टा। कितने डबल बॉन्ड है, 2 और 6 पर, 2 पर है एक और एक है 6 पर। डाइईन, डाइईन। अब एसएच गिन ले, पहले पर और चौथे पर, फर्स्ट कॉमा 4, डाई थायोल। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड H हटाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 SH। यहां पर CH2 करके SO3H लगा देते हैं, SO3H। मान लीजिए ये लगा दिया SO3H, H की वैलेंसी 2 नहीं होती है, ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं SO3,
और H, इस तरह से SO3H। यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर OH लगाए दे रहे हैं, इस कार्बन पर मिथाइल लगाए दे रहे हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड है और एक इधर ये है, यहां पर NO2 लग गया। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम क्या होगी, यहां पर मेजर फंक्शनल ग्रुप SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले क्या आएगा, अब मेजर फंक्शनल ग्रुप ये है, ये हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मरकैप्टो मेथिल हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी। अब मेथिल, मेथिल किस कार्बन पर, मेथिल और मरकैप्टो, Ne Ne Ne, मेथिल में Ne, मरकैप्टो में MER R, वहां पे T, तो मरकैप्टो पहले, 6 पर मरकैप्टो, 6 मरकैप्टो, 6 मरकैप्टो। देन मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो। अगला क्या है, इसका नाम भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और SH का भी हो गया, 1 2 3 4। अब बचा मेन कार्बन चेन। कार्बन चेन में कितने कार्बन, 1, ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, देखिए ये गड़बड़ हो गया है। कार्बन ये स्टार्ट है 1 2 3 4, कंसंट्रेट जरूर रहिएगा, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। 6 ये आया, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 1 की जगह। फिर फंक्शनल ग्रुप ये है, प्रायर फंक्शनल ग्रुप, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। कंसंट्रेट बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 हाइड्रोक्सी, 6 की जगह 7 मरकैप्टो, फिर 3 पर मेथिल, देन आफ्टर 5 पर नाइट्रो दिखाई दे रहा है यहां पे, लेकिन है 6 पे, 6 नाइट्रो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, हेप्ट, इन भी एक है, हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन और 5 पर आइन, 5 पर आइन, तो ये ई कैंसिल हो जाएगा, 5 आइन आइन और देन आफ्टर मेन फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आ चुकी है। अगला देखते हैं, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, SH SH SH, कार्बन एटम 4,
1 2 3 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन 1 कॉमा 2 3 ट्राई थायोल। अगला नेक्स्ट CH2 CH और CH2 SH SH और SH 3 कार्बन प्रोप सब सिंगल बॉन्ड इन 1 2 3 ट्राईथायोल। अगला CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 SH SH कितने कार्बन 4 ब्यूट 1 2 इन और 2 और 3 पे ही 2,3 डाईथायोल। नेक्स्ट कंपाउंड CH2 CN NC नहीं है CN। हाँ एक वर्ड और बताना है, जहां जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड की मैंने आईयूपीएसी नेम नहीं बताई, आइसोसाइनाइड की तो बताना भी नहीं है, क्योंकि साइनाइड को हम लोग लिखते हैं नाइट्राइल, तो एनसी का नाम हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। सीएन का नाइट्राइल एल्केन नाइट्राइल, तो एनसी का नाम क्या हो जाएगा एल्केन आइसोनाइट्राइल। फिर सीएन का नाम हमने क्या बता दिया नाइट्राइल, तो एनसी का नाम क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। दैट्स इनफ। तो इस तरह से आप आइसोसाइनाइड ग्रुप की आईयूपीएसी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। CH2 CH डबल बॉन्ड, एक बार फिर से छटाना होगा मुझे, C और CH2 और CN। ओके, यहां पर SH, यहां पर SH। नंबरिंग कहां से करनी है CN की तरफ से, क्योंकि CN मेन फंक्शनल ग्रुप है। 1, अच्छा और देखना है, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर नियर है 1 2 3 3 पे 1 1 2 3 1 2 3 इधर भी 3 पर 1 2 3 इधर भी 3 पर, दोनों तरफ SH, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे लेफ्ट से करें या राइट से, तो लेफ्ट से ही करना ठीक रहता है। 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पर पूरी सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर का खेल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 6। ये मर्केप्टो 3,4 डाईमर्केप्टो 3,4 डाईमर्केप्टो 6 कार्बन हेक्स 3 पर इन, हेक्स 3 इन 1,6 डाईनाइट्राइल। तो ये बोर्ड भी बन चुका है और वीडियो को क्लोज करने का समय भी आ चुका है, इसलिए अब आप इस पूरी आईयूपीएसी की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उनकी रिप्लाई 100% दूंगा। तो आज मैं अपना वीडियो इसी वक्त इसी टाइम पर क्लोज करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी आईयूपीएसी आएंगी, कंपाउंड्स की और भी अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स की आईयूपीएसी आएंगी। तब तक